देश भर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान सेना हेलीकॉप्टर और अस्पतालों पर कर रही है फूलों की वर्षा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना के 17 नए केस, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, जिले में संक्रमितों की संख्या 44 के पार। देश के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में बारिश, किसानों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को आज देश की तीनों सेनाएं अपने अपने तरीके से सलाम कर रही हैं। कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए तीनों सेनाएं कई आयोजनों के जरिए उनका आभार व्यक्त करेंगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हुई हैं। इस दौरान फ्लाई पास्ट, कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा, युद्ध पोतों को रोशन करने और सेना के बैंड द्वारा विशेष धुन बजाई जाएगी। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लोगों के सम्मान में आज दिन भर कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं दिल्ली में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पुलिस अधिकारियों के प्रति खुशी व्यक्त करने के लिए दिल्ली पुलिस वॉर मेमोरियल पर फूल बरसाए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, श्रीनगर की आप तस्वीरें ये देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से सेना की तरफ से, जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई की जा रही है। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर पुष्प वर्षा की गई है, वहीं मुंबई में अस्पतालों पर आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा की जा रही है। पंचकुला में भी अलग ही अंदाज में जो सेना है वो कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई कर रही है। बैंड के जरिए उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। वहीं श्रीनगर में का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है वायुसेना की ओर से। ये तीनों जो सेनाएं हैं वो अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रही हैं, उनको सम्मान दे रही है। जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स दिन रात जो लगे हुए हैं सेवा में देश की, उसको देखते हुए हौसला अफजाई की जा रही है ताकि कहीं भी जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका हौसला कहीं पर भी फीका ना पड़े, कम ना पड़े। जितना हो सके उनका हौसला अफजाई हो सके ताकि वो आगे आने वाले दिनों में भी और आगे उनकी जो हिम्मत है वो कहीं भी टूटे ना, लगातार वो डट कर इस मुसीबत का सामना कर सके, कोरोना वायरस को फैलने से रोक सके और मरीजों की देश की सेवा कर सके। दिल्ली में मौसम ने करवट ली हुई है। उधर उमस भरी गर्मी मिनटों में गायब हो गई। सुबह सूर्योदय के बाद आसमान में काले बादल छा गए और अंधेरा हो गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ में कारण दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के कई हिस्सों में 3 से 6 मई के बीच हल्की बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 7 मई तक जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान बारिश होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में मौसम ने करवट ली हुई है। उमस भरी गर्मी मिनटों में गायब हो गई। जिस तरीके से गर्मी एक तरीके से थी पड़ी हुई थी, उसके चलते लोगों को कुछ राहत मिली है। लेकिन वहीं अगर बात करें किसानों की, तो किसानों पर दोहरी मार, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोहरी मार किसानों पर पड़ी हुई है। उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं इस बारिश की वजह से।
कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार एक और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी में है। इसके स्वरूप और आकार को लेकर हफ्ते भर से बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कई बैठकें की। शनिवार को पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का जोर सबसे पहले असंगठित क्षेत्रों समेत ऐसे उद्योगों की मदद करना है जिससे तुरंत रोजगार पैदा हो सके। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जैसे संस्थानों को योजना के कार्यान्वयन की रिपोर्ट बनाने का जिम्मा दिया है। इससे पहले पीएम ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम और ऊर्जा सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक की थी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन को पटरी पर लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार एक और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी में है। इसके स्वरूप और आकार को लेकर हफ्ते भर से बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कई बैठकें की। शनिवार को पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। दुनिया कोरोना कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,39,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 34 लाख को पार कर गई है, जबकि 10,81,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 65,000 को पार कर गई है और 11,31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अब तक 14 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट पूरे किए हैं। ये आंकड़े 30 जनवरी से अब तक के हैं। केरल 30 जनवरी के कोरोना वायरस संक्रमण का पहला केस सामने आया था। जानकारी के मुताबिक हर दिन 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस संकट थम नहीं रहा है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के देश में कुल एक्टिव केस जो मामले हैं उनकी संख्या बढ़कर 26,000 आपको बता दें कि से ज्यादा हो गई है। वहीं कोविड-19 के संक्रमण से अब तक कुल 10,017 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 के पार चली गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 384 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमितों के 4,122 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक दिल्ली में 64 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना बीते 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 790 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से जूझते हुए 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मामलों ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। अब तक 521 लोगों की मौत राज्य में हो चुकी है। महाराष्ट्र में कंटेनमेंट, हॉटस्पॉट जोन और लॉकडाउन का सख्ती से पालन होने के बाद भी लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,000 को पार कर गई है। अकेले राजधानी मुंबई में
8,351 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाका है। मुंबई में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 322 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कुल 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एमपी में कोरोना से संक्रमित 6 और व्यक्तियों की मौत हो जाने से मरने की संख्या भी बढ़कर 151 हो गई है। एमपी में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 151 हो गई है और पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह प्रदेश में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 2,788 हो गई है। वहीं 2013 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं और इनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसमें से 1,952 की हालत स्थिर है, जबकि 61 मरीज गंभीर है। कुल 624 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ हुए मरीजों का प्रतिशत 22.38 है। आपको बता दें कि राज्य में मृतकों की संख्या 151 है। मध्य प्रदेश में संक्रमितों के 73 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 30 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। लगातार जो ये है कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार सरकार की ओर से हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। हर वो तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़ा है कोरोना से संक्रमित मरीजों का वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि एमपी में कोरोना से संक्रमित 6 और व्यक्तियों की मौत हो जाने से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 151 हो गई है। एमपी में अब तक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह प्रदेश में संक्रमित रोगियों की संख्या 2000 के पार चली गई है। वहीं 2013 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं और इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज हो रहा है। इसमें से 1,952 की हालत स्थिर है, जबकि 61 मरीज गंभीर हैं। कुल मरीजों की बात करें तो 624 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वस्थ हुए मरीजों का प्रतिशत जो है वो 22.38 है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 151 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के वाराणसी में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। दरअसल चंदौली वाराणसी सीमा पर मौजूद वाराणसी जिले के अंतर्गत आने वाले सुजाबाद गांव में कोरोना पॉजिटिव युवक पाया गया है, जिसके बाद से ही चंदौली वाराणसी की सीमा को सील कर दिया गया है। बता दें कि इस बॉर्डर से सिर्फ मेडिकल और एसेंशियल
एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही आने जाने की छूट मिलेगी। वहीं अपर पुलिस अधिकारी का कहना है कि एहतियातन के तौर पर वाराणसी सीमा के सटे जनपद के कुल इलाकों को सील कर दिया गया है और यूपी बिहार सीमा पर बिहार से आने वाले सभी वाहनों और वाहन सवार को मेडिकल टीम के जरिए चेक किया जा रहा है। जो एसेंशियल वस्तुओं से जुड़े वाहन हैं, केवल उन्हें को ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। इस फिरोजाबाद में पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन सटा हुआ हमारा जनपद चंदौली का इलाका है। जलीलपुर, चौराहट, रतनपुर, मढ़िया और बड़ाव, तो उसको इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो ये उसमें बैरिकेटिंग की गई है और लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड के ग्रीन जोन वाले 10 जिलों में आगामी 4 मई से ये बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र ने ग्रीन जोन में बड़ी रियायतें दी हैं। इसके अलावा राज्य के 2 ऑरेंज जोन जिले देहरादून और नैनीताल में आंशिक राहत दी गई है। वहीं रेड जोन वाले हरिद्वार जिले में केवल आवश्यक सेवाएं या पहले से दी गई रियायतें ही मिलेंगी। केंद्र की ओर से ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के जिले की सूची जारी हुई है, जिसमें उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्रीन जोन की दुकान खोलेंगे, खेती किसानी 33% उपस्थित के साथ ऑफिस खुलेंगे, उद्योग संचालित करेंगे, परिवहन सेवाएं, टैक्स सेवाएं जैसे रियायतें मिल रही हैं। यूपी के बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मक्का पुरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला डॉक्टर का शव उसी के घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस फोरेंसिक टीम ने इलाके की खाक छाननी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मक्का पुरवा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला डॉक्टर का शव उसी के घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस फोरेंसिक टीम ने इलाके की जांच करनी शुरू कर दी है। मामले की जांच करनी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच से एक मामला सामने आया है जहां महिला डॉक्टर का शव उसी के घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। कोतवाली देहात थाना अंतर्गत एक चौकी क्षेत्र रायपुर राजा, इसमें डॉक्टर दंपति राजेश कुमार मिश्रा और इनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शक्ति शुक्ला ये रहते थे। आज प्रातःकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर शक्ति शुक्ला ने घर पर लटकती हुई पाई गई। यूपी के मैनपुरी के करहल थाना के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन नवासी पर छात्रों को छोड़कर वापस आ रही अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई और हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, जबकि बस चालक और उसके साथी को हल्की चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों ने मामले का जायजा लिया और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
हरियाणा के फरीदाबाद में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक घर की दीवार तोड़कर कार घर में घुस गई। घर में रहा परिवार एकदम से डर गया और बाहर निकलकर देखा तो एक गाड़ी घर में घुसी हुई थी। दीवार टूट चुकी थी, कुछ सामान बाहर था जिसकी वजह से गाड़ी कमरे में नहीं घुसी। परिवार के लोगों ने बताया कि ये कार चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से घर में काफी नुकसान हो गया है। गनीमत रही कि गाड़ी बेडरूम के बाहर ही बंद हो गई। लॉकडाउन के कारण पुलिस गश्त पर थी। पुलिस को बुलाया गया और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना के 31 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 2803 को पार कर गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते आज कोरोना के 31 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 2803 को पार कर गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर वो तमाम कोशिशें की जा रही है जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं अगर आज की बात करें तो राजस्थान में आज कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते अब मरीजों की संख्या 2803 के पार पहुंच गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मरीजों की संख्या 2803 को पार कर गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आए दिन नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित लोगों के। संदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में 31 नए मामले सामने आए हैं। देखिए, जिस प्रकार से लगातार कोरोना का कहर राजस्थान में भी बढ़ रहा है और जो चिंता का विषय है, आज अगर बात करें आंकड़ों की तो 31 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पर जयपुर में नए 8 केस सामने आए हैं, अजमेर में 2, चित्तौड़गढ़ में 3, डूंगरपुर में 1, जोधपुर में 9, कोटा में 1, प्रतापगढ़ में 2, उदयपुर में 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए। और वहीं पर इन सबको मिलाकर जो आंकड़ा है पूरे प्रदेश भर का राजस्थान में कोरोना वायरस का पॉजिटिव की संख्या हो गई है। 2803 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। वहीं पर अब तक अगर बात करें 269 पूरे जयपुर से हैं, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहीं पर प्रदेश में अब तक 70 मौतें हो चुकी हैं। अकेले जयपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 40 मौतें का जो आंकड़ा है वो जयपुर से निकला है। राजस्थान में 1273 पॉजिटिव के जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। वहीं पर 834 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और 1407 है जो एक्टिव केस अभी प्रक्रियाधीन है, उपचाराधीन है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार की तरफ से अगर कहें तो चिंता का विषय तो वाकई में बना हुआ है, लेकिन आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके? देखिए, जिस प्रकार ये मॉडिफाइड लॉकडाउन को जो लागू किया गया राजस्थान में 3 जोनों में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। रेड जोन में बिल्कुल सख्ती से पालन किया जाएगा। रेड जोन में कुछ भी ओपन नहीं होगा, यहाँ तक कि 1% भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी रेड जोन में। और जो ग्रीन जोन है उनमें नियमानुसार राहत दी जाएगी और ऑरेंज जो जोन है उनमें भी मतलब नियमानुसार दी जाएगी। वहां पर 50% तक रियायत दी जा रही है गवर्नमेंट सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। वहीं पर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। सतर्कता और नाकेबंदी और जो सील करने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें कोरोना वॉरियर्स भी अपने मुस्तैदी से अपने धर्म को निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जी संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा कौन से इलाके ऐसे हैं जो प्रभावित है और वहां पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो ऐसे में क्या किया जा रहा है जिससे कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में अगर जयपुर की बात करें, जो पिंक सिटी कहलाता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं और वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। जयपुर का रामगंज बाजार वो समुदाय विशेष है, वहाँ पे पूरी तरह सील कर दिया गया है पूरी रामगंज बाजार को। वहाँ पे 754 सुरक्षा लगा दी गई है, 3 बटालियन लगाई गई है आरएसी की और होमगार्ड लगाए गए। वहाँ पे अगर हम बात करें किसी को आने जाने की मनाही है, यहाँ तक कि उच्च अधिकारी हैं वो ही एक अपने हिसाब से मॉनिटरिंग करते हुए, अगर राशन की बात करें राशन सीमाओं तक दिया जा रहा है। वहाँ से अगर कोई किंतु परंतु हो या फिर अंदर से कोई बात होती है, किसी को दिक्कत होती है, बाहर आना है तो वहाँ तक सीमा तक आएगा,
नाके तक आए। उसके बाद भी आगे की मॉनिटरिंग जो है वहाँ पे मौजूद अधिकारी हैं प्रशासन के, वही आगे की मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसे में अगर बात करें रोकने की कवायद जारी है, अगर कोई लॉकडाउन तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और की जा रही है लगातार, और उसमें क्राइम का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। लॉकडाउन 3 के ऐलान के बाद दिल्ली में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो शराब की दुकानों को लेकर है। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के जरिए दिए दिशा निर्देश के अनुसार शराब की दुकानें खोलने की कवायद शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने 4 सरकारी संचालित एजेंसियों जो शराब की बिक्री करती है उनको निर्देश दिया है कि ऐसे आउटलेट की पहचान करें जो गृह मंत्रालय ने निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं दिल्ली में माल को छोड़कर मॉल जो है उनको छोड़कर करीब 450 शराब की दुकानें हैं। इसमें वैसी दुकानें नहीं खुलेंगी जो कमर्शियल क्षेत्र और भीड़ भाड़ वाले मॉल में हैं। हालांकि बंद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू सेवन की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 जो है इसके ऐलान के बाद दिल्ली में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शराब की दुकानों को लेकर। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उनके अनुसार शराब की दुकानें खोलने की कवायद शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने 4 सरकारी संचालित एजेंसियों जो शराब की बिक्री करती है उनको निर्देश दिए हैं कि ऐसे आउटलेट की पहचान करें जो गृह मंत्रालय ने निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकान खुलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं दिल्ली में मॉल को छोड़कर करीब 450 शराब की दुकानें हैं। इनमें वैसी दुकानें नहीं खुलेंगी जो कमर्शियल क्षेत्र और भीड़ भाड़ वाले मॉल में है। हालांकि बंद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पान, शराब, गुटखा, तंबाकू सेवन की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। वहीं जनता को राहत देते हुए वहां सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में 15 से 38% तक की कटौती की गई है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट का लाभ अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने कीमतें घटाने का ये फैसला लिया है। इस फैसले से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए और डीजल की कीमतों में 27 रुपए की गिरावट आई है। साथ ही सरकार ने इस पर टैक्स में 5.68 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।